परममहाय मङ्गलं मङ्गलानां च परममहाय मङ्गलम्। बोले पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। बोले शासन पति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ज्ञान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। महलों में नहीं कुटिया में नहीं जहाँ याद करो भगवान वही। महलों में नहीं कुटिया में नहीं जहाँ याद करो भगवान। क्यों पाप कमा कर धन जोड़े कौड़ी के लिए नाता तोड़े। क्यों पाप कमा कर धन जोड़े कौड़ी के लिए नाता। सोने में नहीं चांदी में नहीं जहाँ याद करो भगवान वही। सोने में नहीं चांदी में नहीं जहाँ याद करो भगवान। महलों में नहीं कुटिया में नहीं जहाँ याद करो भगवान वही। महलों में नहीं कुटिया। क्यों छिप कर फिर रहा माला तुझे देख रहा अंदर वाला। क्यों छिप कर फिर रहा माला तुझे देख रहा अंदर। यंतर में नहीं मंतर में नहीं जहाँ याद करो भगवान वही। यंतर में नहीं मंतर में नहीं जहाँ याद करो भगवान। महलों में नहीं कुटिया में नहीं जहाँ याद करो भगवान वही। महलों में नहीं कुटिया। सब जग दर्शन को फिरते हैं क्यों याद न दिल में करते हैं। सब जग दर्शन को फिरते हैं
मस्जिद में नहीं जहाँ याद करो भगवान, मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं जहाँ याद करो भगवान, महलों में नहीं कुटिया में नहीं जहाँ याद करो भगवान वही, महलों में नहीं कुटिया में नहीं जहाँ याद करो भगवान, जहाँ याद करो भगवान। धम मंगल मुखित अहिंसा संयम तवो, देवा वेतन वसन्ति जस धमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के, मेरी नैया पड़ी बीच, कौन अपना यहाँ बीच संसार के, कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण, तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में दाता। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी दुनिया से दिल मेरा, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना।
अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरे को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष दिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद उत्तराखंड सूत्र नवम अध्यान नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। वैराग्य की प्रतिमूर्ति, वैराग्य के परिपक्व साधक नमी राज ऋषि, जो दुनिया के समस्त संयोगों को पराया जान करके उन्हें त्यागते हुए दीक्षा स्थल तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही इंद्र महाराज स्वधर्मेंद्र को सूचना हुई कि वे प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग पर कदम रखने जा रहे हैं और ब्राह्मण का वेश धारण करके अपनी वैक्री लब्धि के सहयोग से वे उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां पर नमी महाराज 3 करण और 3 योग से सर्व सावध्य क्रियाओं का सदा सदा के लिए पच्चखान करने जा रहे हैं। भावों से तो ऑलरेडी वे त्यागी और वैरागी हो ही चुके, मगर अभी भी इंद्र महाराज के मन में ये भाव है कि इन्हें मोड़ दिया जाए, अर्थात इन्हें इस निवृत्ति मार्ग से डाइवर्ट करके पुनः प्रवृत्ति मार्ग में ट्रांसफर कर दिया जाए और वे उन्हें अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अपने अनुभव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया है और उनके प्रश्नों को सुनने के बावजूद भी उत्तर न दे तो वो भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अदरवाइज कहीं दुनिया के लोग उसी ब्राह्मण की बातों को सही न मानने लग जाएं, अतः उनके प्रश्नों का उत्तर, समाधान, सल्यूशन देते हुए वे उन्हें क्रम से एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। 10 प्रश्न है, दूसरा कंप्लीट ही है और दूसरे में जो मिथिला के जलने की बात कही थी तो नमी महाराज ने कहा कि मिथिला के जलने से मेरा कुछ नहीं जलता, क्योंकि जो पराया है उससे यदि कुछ होता भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो उनका त्याग कर ही दिया है। और दुनिया के लोगों को भी शांति का सूत्र दिया, आप जितना किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी परिस्थिति से अटैच रहोगे और उसके कारण आपको दुख, कष्ट, वेदना का भी सामना करना होगा। और यदि रिलैक्स होना चाहते हो, पीसफुल होना चाहते हो, जो बीत गया, जो छोड़ दिया, वो जिंदगी का एक चैप्टर था, मगर उस चैप्टर से सारी किताब नहीं बनती। और यह सोच करके उस चैप्टर को बीत गया सो जाने दो। अर्थात त्यागी व्यक्ति कभी भोगे हुए भोगों को याद करके दुखी नहीं होता और पुनः भोगों को पाने की कामना, लालसा, डिजायर भी नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि कर्म जन्य हर उपाधि, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन बदलने वाली है, वह पेरिशेबल है, वो आज है और कल नहीं। और आज नमी महाराज ने जब
बताया कि मेरे को बहुत आनंद है, क्योंकि जो ज्ञानी मुनि होते हैं उन्हें किसी परिस्थिति में संताप आर्त रौद्र ध्यान नहीं होता, और जिसने अपना घर ही छोड़ दिया, घर का बंधन छोड़ दिया, तो मानो उसने 50% तो अपने बंधन, अपने टेंशन छोड़ ही दी। छोटी सी घटना याद आ रही है कि एक छोटे से संयोग से, एक छोटी सी अटैचमेंट से किस तरह से यह विषय सर्कल स्टार्ट हो जाता है, यह दुखों की श्रृंखला कैसे बढ़ने लग जाती है। एक सन्यासी, एक साधु नंगे पांव है, सिर पर बाल नहीं है, लोच हो चुकी है, और जेठ का महीना है, गुजरी पर निकले हैं, बहुत आग की तरह, तवे की तरह वह सड़क तप रही। अब चलते चलते रास्ते में राजा भी अपने रथ से जा रहा था। राजा ने देखा हाथ जुड़ गए, अरे धन्य है इनकी इस तपश्चर्या को। अपने रथ से नीचे उतरा, अपने जो चप्पल थे, अपने जो उसके शूज थे, वो उसने उतार दिए, और जैसे ही सड़क पर पैर रखा और पैर मानो पॉपकॉर्न की तरह वो तो चलने लगा कि इतनी वेदना में ये इतनी शांति से बढ़ रहे हैं। तुरंत अपने रथ पर आ गया और कहने लगा, महाराज मैंने ये अपने चप्पल की जोड़ी छोड़ी है, कृपया आप इन्हें पहन लीजिए। कहने लगे, अरे तुम्हारी कौन सा साधारण चप्पल है, तुम्हारे जूते तो जिसके ऊपर गोल्ड का वर्क भी हो रखा है, जिसमें बहुत से प्रीशियस जेम्स भी स्टड किए हुए हैं, और मैं ऐसे ही चप्पल पहन करके भिक्षा पे जाऊंगा तो कौन मुझे भिक्षा देगा। कहने लगे, महाराज डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे राजमहलों में आ जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं हो। बोले, अच्छा मैं तुम्हारे महलों में भी चल पड़ूंगा, परंतु विचार करो, मैं रोज रोज तुम्हारे घर का जब गृष्ट भोजन करूंगा, इतना न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन डाइट में रेगुलरली गेन करूंगा, मैं रिसीव करूंगा, इनटेक करूंगा, तो धीरे धीरे मेरी इंद्रियां पुष्ट होंगी, और पुष्ट होंगी तो मन चंचल होगा, और ये मन और इंद्रियों के घोड़े जितने मजबूत होंगे, फिर उतना आत्मा को दुनिया की ओर लेकर के जाएंगे, मेरा अकेले मन नहीं लगेगा। बोला, महाराज आप चिंता क्यों करते हो, मेरे पास बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं जो अभी कुंवारी है, किसी की भी साथ आप बोलोगे उसके साथ आप क्या कर दूंगा, शादी कर दूंगा। अब संत कहने लगे, भाई शादी होगी तो शादी के बाद नन्हे मुन्ने भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। बोला, वो तो आएंगे ही आएंगे। कहने लगे, अच्छा बच्चे होंगे तो बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी हर देख रेख के लिए उनको नर्चर करना है, उनकी पढ़ाई का, लिखाई का, ये सारा बंदोबस्त कौन करेगा। बोला, महाराज मैं बैठा हूं ना, सब मैं करूं। अब घरवाली को कभी ये चाहिए होगा, कभी वो चाहिए होगा, मैं उसकी इतनी डिमांड्स कैसे पूरी करूंगा। कहने लगा, सन्यासी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बैठा हूं, सारी चिंताएं मैं आपकी लेने को तैयार हूं। कहने लगे, बच्चे होंगे तो बच्चे कभी बीमार भी तो हो जाएंगे, अब उनकी दवाई कौन करेगा। बोला, जी वो भी मैं बैठा हूँ। बोले, मान लो किसी बच्चे का आयुष्य पूरा हो गया और मेरी आंखों के सामने उसके प्राण निकल गए, उस समय रोएगा कौन। कहने लगे, महाराज मैंने आपके इतने ढेर सारे काम कर दिए, रोने वाला काम तो आप कर ले। अब विचार करो, इस अटैचमेंट के बंधन को स्टार्ट करना बहुत इजी है, मगर उसको तोड़ना। संयोग तो जस्ट एक छोटा सा, कौन सा संयोग था, वो सोने की तारों से जड़ा हुआ जूता पहनने का। मगर जो संयोगों से भी प्रतिमुक्त है, अणगार है, अपना कोई पक्का ठिकाना नहीं, अपना कोई रहने का परमानेंट एड्रेस नहीं, ऐसा जो घर के बंधन, परिवार के बंधनों से मुक्त है, वही फिर रिलैक्स होकर के आत्मा का चिंतन कर पाएगा। अदरवाइज उसे हर बार चिंता क्या रहेगी, कभी इसको ये प्रॉब्लम है, कभी उसका ये करना है, कभी उससे लेना है, कभी उसको देना है। अर्थात जितनी साधना निर्विघ्नता के साथ एक दीक्षित साधु कर सकता है, साध्वी कर सकती है,
उतनी सामान्यतया इन मेजॉरिटी एक गृहस्थी नहीं कर सकता। और जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो अब एगंतमणुपस्सो, मात्र एक अपनी आत्मा को देखने वाला, एकमात्र मोक्ष को पाने की चाह वाला हूं। मुझे एक मोक्ष को छोड़ करके अन्य कोई इच्छा नहीं। क्योंकि भगवान भी कहते हैं तुम तप करो, तुम स्वाध्याय करो, तुम जप करो, कुछ भी करो, मात्र एक ही लक्ष्य कि मेरे आत्मा कर्मों से मुक्त हो, मेरी निर्जरा हो और मैं मोक्ष को जाऊं। इसके अलावा दूसरी कोई ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं। और जैसे ही ये सब बातें उन्होंने सुनी, किन्होंने? ब्राह्मण वेशधारी स्वधर्मेंद्र महाराज ने। अब अगला क्वेश्चन और रखने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि जैसे होता है ना, कोई समझाने आ जाता है, कोई सपोज आपके फैमिली में दीक्षा के लिए तैयार हो जाए, तो सब लोग ना, वैसे तो उन्होंने कभी कुछ उनके घर पे भी नहीं आए होंगे, मगर जैसे ही पता चलता है वो दीक्षा लेने जा रहा है, तो कहते हैं चलो जाकर के समझाते हैं कि बेटा दुनिया में भी बहुत कुछ है जो तुमने आज तक नहीं देखा, पहले उनको देख लो, पहले अपने घर के काम पूरे कर लो, फिर उसके बाद साधु बन जाना। और आज वो ब्राह्मण के वेश में एक अनुभवी ब्राह्मण, जिसकी हर एक एक चेहरे की झुर्री कई कई सालों का अनुभव दिखा रही, और वे समझाने आए हैं कि बेटा ये जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। जल्दबाजी मतलब ये आवेश में लिया गया डिसीजन कई बार बाद में पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए नादान मत बनो, बनना ही है पहले अपने जो काम तुझे करने चाहिए, एक क्षत्रिय राजा हो, पहले उन कार्यों को कंप्लीट कर लो। और क्या कहा? एय मठने सामेता हेयो कारण जोइयो तओ नमिम्राय से देवेंदो एणमभवि। एय मठं निसामिता, इस अर्थ युक्त बात को सुनने के बाद, क्योंकि आप यदि एक अच्छे वक्ता हो तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना पहली कंडीशन है। आप यदि किसी से डिस्कशन करने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। और यदि आप सुनते नहीं हो, जस्ट अपनी बात को ही बोलने की तैयारी में रहते हो, मैंने बोलना मेरी सुनो, तो आपकी वो बात सफल बात नहीं हो पाएगी। आप जो चाहते थे शायद वो पहले ही फ्रस्ट्रेट होके बोले भाई छोड़ो, तुम्हें सुननी तो है नहीं किसी की। और यहाँ पर एक वेल मैनर्ड तरीका बताया है, एक अच्छी कम्युनिकेशन का। जब एक ने अपनी बात कंप्लीट कर ली, नमीराज ऋषि जी ने अपनी बात कंप्लीट कर ली, अपनी बात उन्होंने प्रेजेंट कर दी, अब उसके बाद उसको सुनने के पश्चात हेयु कारण चोयु, हेतु और कारण से प्रेरित हुए। हेतु का मतलब बताया था जो पंच अवयव वाक्य थे। हेतु अर्थात प्रतिज्ञा, और उसके बाद हेतु, फिर उदाहरण, फिर उपनय, फिर निगमन। ये 5 चीजें होती हैं हेतु की। और अगला है कारण। कारण जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति हो ही ना, और जो कार्य का नियम से पूर्ववर्ती होता है, मीन्स कार्य से पहले जिसका होना इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। और आज इंद्र महाराज के मन में भी यदि कोई क्वेश्चन उठ रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कॉज है, और उसी का नाम क्या है? हेतु और कारण। और जब उनके मन में वो हेतु और कारण है, अर्थात उनका वो क्वेश्चन इलॉजिकल नहीं है, व्यर्थ की बात, व्यर्थ का रोकना टोकना नहीं है, बल्कि बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी बात को प्रेजेंट करना है, तो उसके पॉइंट सेट करके वो अपनी बात को रख रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, आप लोग किसी को कुछ कहना चाहते हो, कुछ मनवाना चाहते हो या समझाना चाहते हो,
मगर प्रेपरेशन के साथ नहीं जाते, आवेश में चलते हैं, सीधा जाकर के बोलने लग जाते हैं। और बहुत बार वो बात बढ़ते बढ़ते कुछ और ही हो जाती है, और व्यक्ति जब बाद में घर आता है तो सोचता है मैं बात तो कुछ और करने गया था, मगर उस आवेश के कारण वो सारी बात ही खराब हो गई। और देखना होगा, पहले उन्होंने उनकी बात को सुना, फिर अपना क्वेश्चन बड़े सोच विचार करके रखा, और फिर रखने के बाद तो नमी राय ऋषि अर्थात उन नमी राज ऋषि जी को, यहाँ दो अर्थ आते हैं। पहला तो है कि वो राज गद्दी पर रहते हुए भी ऋषि के समान थे। किनके समान थे? और ऋषि किसे बोलते हैं? कर्मणाम ऋषणात् इति ऋषि, जो कर्मों के भंडार को रिक्त करता है, खाली करता है, उसके लिए प्रयास करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऋषि। और जो राज गद्दी पर बैठ करके भी क्या विजन रख रहा है कि मुझे कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है, दैट्स वाई उन्हें क्या बोला गया? राज ऋषि। और हम देखें जिन्होंने अपनी राज गद्दी छोड़ करके सन्यास लिया, होता है ना बहुत बार, जो महाराज जी घर में कोई किसी अच्छी पोस्ट पर थे, साधु बन गए, अब उनका वो नाम तो पॉपुलर नहीं होता जो उनका अभी रखा गया है, बल्कि उनका पुराने वाला नाम, जैसे पटवारी जी महाराज, सरपंच मुनि जी महाराज हमारे पंजाब के रहे हैं। और भी हम देखें जो पुराने संत हुए हैं, उनमें जो जो संतों की पुरानी उपाधियां अपने संसारिक जीवन में थी, वो दीक्षा लेने के बाद भी, और उसी के अनुरूप हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी यदि राज ऋषि कहा जाए, दीक्षा लेने के बाद भी राज ऋषि क्यों कहा जा रहा है? तो वहां पर सिमिलर सा उत्तर है कि दीक्षा के बाद भी उनकी पूर्व पर्याय को ही, वो बहुत पॉपुलर थी इसलिए उसी पर्याय को जोड़ा जा रहा है। और तीसरा इसका समाधान है कि अभी भी इंद्र महाराज उन नमी महाराज को दीक्षित नहीं फील कर रहे, वो क्या सोच रहे हैं, ये अभी भी राजा है। और चौथा पॉइंट है कि अभी वो दीक्षा के लिए तैयार है, और दीक्षा अभी हुई नहीं है, और उससे पूर्व वो उनको समझा रहे हैं, इसलिए उन्हें नमिराज ऋषि कहा। देविंदो इणमब्बवे, अर्थात देवेंद्र महाराज ने इन सभी बातों को पहले सुन लिया कि इनके मन में क्या चल रहा है, मगर अभी भी वो चाहते हैं कि इनके इस वैराग्य का रंग फीका पड़ जाए। भले ही वो निश्चय से ऐसा नहीं चाहते, एक स्टोरी है तो ऐसा कहा जाता है कि वो चाहते हैं कि वैराग्य का रंग फीका पड़ जाए, मगर निश्चय से देखे तो वह स्वयं पूर्व जन्म के उत्कृष्ट साधक है। भक्ति जो सूत्र में वर्णन है उनका, 18वें शतक में कार्तिक सेठ का दीक्षित हुए थे, 14 पूर्वों के ज्ञाता बने, 1 महीने की संलेखना, 12 वर्ष का संयम आया है, और वहां से काल करके वो स्वधर्मेंद्र के रूप में पहले देवलोक में 32 लाख विमानों के अधिपति बने। अर्थात वो स्वयं सम्यक दृष्टि है, और वे किसी का सम्यक तो दूषित करने नहीं आ सकते, मगर हाँ वो उनकी परिपक्वता को देखने आए हैं, उनका वैराग्य कितना मजबूत है उसे देखने आए हैं, और दुनिया को यह एग्जाम्पल सेट करके देने जा रहे हैं कि वैराग्य हो तो कैसा हो, नमी महाराज जैसा। और उन्होंने उन्हें जो अगला प्रश्न कहा, वो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। पागार ताण गोपुर टालगाणिया ओ सोलग सयभियो तो गच्छ सिखतिया। हे क्षत्रिय, संबोधन क्या दिया? क्षत्रिय। अब यह संबोधन क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उन्हें लगा इन्हें अपने परिवार से कोई मोह नहीं रहा, क्योंकि बोला था ना कि ये तुम्हारी मिथिला जल रही है, इसे परिवार से मोह नहीं। बोले मैंने तो छोड़ दिया, मेरा वहां पर कोई नहीं।
और मैंने कहा कि तुम्हारी मिथिला में क्रंदन हो रहा है, लोग विलाप कर रहे हैं। ये बोले ये दुनिया स्वार्थी है, सब लोग अपने सुखों को रोते हैं, मुझे यहाँ पर रोने वाला कोई नहीं। अब उन्होंने सोचा चलो मोह की बातें तो हो गई, मगर अब हम कर्तव्य की बात करते हैं। किसकी बात? कर्तव्य, ड्यूटी। अब देखना है कि एक क्षत्रिय अपने कर्तव्य का बहुत पक्का होता है। एक क्षत्रिय जो राजा की पदवी पर रहा है, वह अपने कर्तव्य से कभी पलायन नहीं करता, कभी उससे भागता नहीं है। प्राण चले जाए मगर अपने कर्तव्य को कभी छोड़ता नहीं। उसी का आधार लेकर के अब तीसरा प्रश्न किया कि हे क्षत्रिय महाराज, आप क्षत्रिय कुल से हो। क्षत्रिय किन्हें बोलते हैं? क्षतात किल त्रायते इति क्षत्रिय। क्षत बोलते हैं नुकसान को, बोलते हैं ना क्षत विक्षत हो गया। क्षत जैसे कट लग जाए तो क्या बोलते हैं? मेरी स्किन क्षत, उसको क्षति हुई है। किसी की डेथ हो जाए तो क्या बोलते हैं? इन हमारे परिवार को, हमारे समाज को बहुत गहरी क्षति हुई है। और जो उस क्षति से उभारता है, जो उस क्षति से, उस नुकसान से, उस तकलीफ से सामने वाले को उभारता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? क्षत्रिय। मगर जो किसी के उन दुखों को उभारने का, मिटाने का वो कर्तव्य ही छोड़ बैठे, उन्हें क्षत्रिय तो नहीं कहा जाएगा। मगर अभी भी वो क्या कह रहे हैं कि आप तो क्षत्रिय सम्राट हो, और क्षत्रिय सम्राट होने के कारण भले आपने अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी है, मगर जो एक्सपीरियंस आपके पास है, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव तो आपके बेटे के पास नहीं। जैसे कह देते हैं ना, दुकान पर तुम्हारे पिताजी होंगे तब हम आएंगे, क्योंकि तुम तो अभी हमारे लिए बच्चे ही हो। अब वो कह रहे हैं कि पागारंकार इत्ताण, तुम्हें साधु बनना है ना, मैं कौन सा रोक रहा हूं। मैं तो जस्ट यह कह रहा हूं कि तुम अपने इस कार्यक्रम को थोड़ा पोस्टपोन कर दो, अपने इस दीक्षा के कार्यक्रम को थोड़ा डिले कर दो, थोड़ा और टाल दो। पहले ये काम कर लो, क्योंकि तुम क्षत्रिय राजा हो। कल को किसी शत्रु ने चढ़ाई कर दी तो कहीं यह ना हो कि दुनिया कहे इसके बाप ने अपने बेटे लिए किया ही क्या है, इसके पिता ने अपने बेटे के लिए बना करके क्या दिया है, उसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए करके ही क्या गया है। अब विचार कीजिए, यदि कोई पिता साधु बनने जा रहा है और ऑलरेडी उसने ढेर सारा कर्जा ले रखा था, अब यदि तो कर्जा सारा चुकता करके, वो डेब्ट सारे क्लियर करके आ रहा है तो कोई वरी नहीं। मगर यदि वो सारा कर्जा किस पर डालकर आ रहा है? बच्चों पर। फिर तो वह बात एक सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से सही नहीं लगती। मगर हाँ, कोई कोई वासुदेव श्री कृष्ण जी की तरह भी बहुत बहुत धर्म प्रभावना करने वाले होते हैं, जो घोषणा करवा देते हैं कि जिसे तरना है वो जा सकता है, जिसके घर में माता पिता अकेले हैं उनकी सेवा मैं करूंगा, जिसका किसी भी प्रकार का कोई ऋण है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, वह सब आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगा। मगर जिसे भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में दीक्षा लेनी है, मैं उन सब को आज्ञा देता हूं। ऐसे भी बहुत से दृष्टांत मिलते हैं। मगर हाँ, जिसका कोई नहीं और जिसके वो सारे ऋण इत्यादि घर की अव्यवस्थाओं को जिसने व्यवस्थित रखा था, और आज उन्हें व्यवस्थित किए बिना यदि निकलता है तो दुनिया क्या बोलेगी? वो तो ना समझ था, जो यूं ही पागलों की तरह संतों के पीछे चल पड़ा और साधु बन गया। और आज इंद्र महाराज भी क्या बोल रहे हैं? तुम्हें साधु बनना है ना, तो उससे पहले पागारंकार इत्तान, प्राकार बनाओ। प्राकार का मतलब
प्रकृष्ट आकार इति प्राकार। प्रकृष्ट का मतलब है बहुत विशिष्ट, बहुत मजबूत, और आकार का मतलब एक तो आता है भवन, और दूसरा यहाँ अर्थ जो हमें ग्रहण करना है वह है किले की चार दीवारी। क्या बनाना है? किले की चार दीवारी। पुराने जमाने में सेंटर में तो उनका भवन होता था, और सराउंडिंग्स में बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी। अभी भी भले आप चित्तौड़गढ़ का किला, उदयपुर में, या जहां जहां पर भी पुराने किले हैं वहां देख सकते हैं, एक प्राचीर, एक बहुत बड़ी दीवार तो बाउंड्री वॉल होती थी, और कहीं पर मिट्टी की, कहीं पर चूने की, और कहीं पर पत्थरों की। और पत्थरों वाली सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा सॉलिड रहती, क्योंकि जिस शत्रु ने बाहर से आना है सबसे पहले उसे किसे लांघना है? दीवार को। अब उन्होंने क्या बोला कि तुम पहले अपने किले की चार दीवारी को मजबूत बनवाओ, अर्थात पहले तुम उसको सेटल करो। यदि कहीं रेनोवेशन की जरूरत है तो वो करो, और यदि नहीं बनी तो उसको बनाओ, क्योंकि यदि वो दीवार कमजोर होगी तो शत्रु का मुकाबला तुम्हारा बेटा नहीं कर पाएगा। गोपुर अट्टा लगानी, गोपुर का निर्माण करो। गोपुर किसे बोलते हैं? गोपुर कहा जाता है जब किसी भी एक शहर को, एक गांव को आने की एक वाइड सी, एक बड़ी सी, ब्रॉड सी सड़क होती है ना, चौड़ी सी, बहुत बड़ी, और वो कहाँ जाती है? सीधा नगर की ओर। अर्थात तुम्हारे उस महल में, तुम्हारे उस नगर में आने वाला जो मुख्य दरवाजा है उसको भी अच्छी तरह से चेक कर लो कि तूने सेट कर लिया, बना लिया। यदि शत्रु आ जाए तो यदि उसका सामना करने की हिम्मत ना हो तो क्या कर लिया जाता है? उस दरवाजे को बंद कर लिया जाता है। और गोपुर का मतलब है मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस या गेटवे, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, दिल्ली में है। तो अर्थात बाहर से आने वाले के लिए जो पहला प्रमुख जो द्वार है उसका नाम क्या है? गोपुर। और कहा पहले तुम गोपुर का निर्माण करो, और अट्टालगाड़ी या अट्टालिकाओं का निर्माण करो। अट्टालिका किसे बोलते हैं? अट्टालिका कहते हैं जैसे गेट बनाया है तो गेट के इधर भी पिलर होता है और इधर भी पिलर होता है, और बड़े मजबूत पिलर्स होते हैं, और उन पिलर्स के ऊपर जाते जाते ऐसे कंप्लीट होता है, और वहां पर भी किसी न किसी सेना के अधिकारी के बैठने की जगह होती है, और वहां पर बैठ करके नजर भी रखी जाती है। और अलग अलग उन दीवारों के भी किनारों पर अलग अलग वो बुर्ज, वो खंभे बड़े बड़े लगाए जाते हैं, जहां पर यदि शत्रु की सेना आ जाए और वहां पर वो छुप करके भी उनके ऊपर आक्रमण ऊपर से ही कर सकते। और हम देखें उस सोलह सयज्ञियों, उत्सुलक बोलते हैं खाई को, डिच को। खाई समझते हो ना? खाई जो खाली हिस्सा होता है, पहाड़ों पर जाओ तो पहाड़ों में आपको बहुत सी खाइयां दिख जाएंगी। और महलों में भी आपने देखा होगा जो पुराने और बढ़िया महल है उनकी जो बनावट है, उनके बाहर बिल्कुल एक गोलाकार में क्या चलती है? खाई चलती है। और पुराने समय में उन खाइयों में दलदल या और ऐसे विषैले जंतु भी छोड़ दिए जाते थे, या उन खाइयों के ऊपर एक पतली, अर्थात जो बाहर से तो सॉलिड लगे मगर वास्तव में सॉलिड नहीं है, ऐसी उसके ऊपर एक छत बना दी जाती कि देखने वाले को लगे यह सड़क है। या फ्रंट वाली तो सड़क मजबूत रखी जाती और बीच वाली जैसे बिल्कुल नाजुक सी है, यदि कोई वहां पर आए और झट से कहाँ गिर जाए, वो सड़क टूटे और नीचे गिर जाए। ऐसे जो बहुत नरम वाले अर्थात कमजोर फ्रिजाइल जो ब्रिज बना दिए जाते उन खाइयों के ऊपर कि शत्रु आए और उसी में समा जाए। तो उस सुलग का मतलब है खाई का निर्माण करो। आपने कभी टीवी सीरियल्स में देखा होगा
कि जब कभी वो शत्रु सामने से आ रहा था, उन्होंने क्या किया, एक तो मुख्य दरवाजा है, बीच में एक खाई है और खाई के पार भी एक सड़क है। पहले तो वो दरवाजे के पास जो फट्टा होता था वो खुल करके उस सड़क तक ज्वाइन होता था, मगर जैसे ही लगता है शत्रु आ रहा है, वो फट्टा उठ करके बंद हो जाता और रास्ता कट जाता है कि अब किसी को आना है तो खाई क्रॉस करनी पड़ेगी। और खाई वो कई कई गुना गहरी भी होती और दलदल भी होती, जिसमें फंसने के बाद उसमें निकलना मुश्किल। फंस गया है तो फिर ऊपर से वो प्रहार करके अपने शत्रु का विनाश कर देते। और संयज्ञियो, अगला शब्द दिया है, तुम खाई भी बनाओ और शतघ्नी बनाओ। शतघ्नी का मतलब है शतम हंती इति शतघ्नी, जो एक बार में सैकड़ों लोगों को मार सकती है। इस तरह की मिसाइल्स, इस तरह की तोपें, और जिसके द्वारा आप एक बार में सैकड़ों लोगों को मार सकते हो। अर्थात तुम्हारे पास यदि ऐसे आज के समय के अकॉर्डिंगली ये अस्त्र शस्त्र इत्यादि होंगे, तो शत्रु सेना के लोग पहले ही सोचेंगे हमारे पास तो इतना सामान है नहीं, इतना हमारे पास शस्त्र अस्त्र है नहीं। तो ऐसे जो सॉलिड हमारे शत्रु है, उसके साथ हमें पंगा, उसके साथ हमें युद्ध करने की सोचनी नहीं चाहिए। और यदि आ भी जाए तो उनका मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास ये शस्त्र और अस्त्र होने चाहिए। और कहने लगे, फिर तुम्हें यदि साधु बनना है ना, तो गच्छसि खत्तिया, उसके बाद तुम जाना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, परंतु मेरा इतना ही कहना है कि तुम्हें बनना है तो सबसे पहले अपने किले की चार दीवारी बनाओ, अपना मुख्य द्वार उसको मजबूत करो, और अट्टालिकाओं के ऊपर वहां पर तोपे इत्यादि और शतघनिया ऐसे मिसाइल्स इत्यादि वहां पर तुम फिट करो, और खाई का निर्माण करो, और उसके बाद तुम फ्री हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। उसके बाद तुम क्या बन जाना, मगर हाल की घड़ी तब तक तुम्हें रुकना होगा। और क्या लिखा, हे मोक्ष मंजिल के राही ठहरो, हे मोक्ष मंजिल के राहे, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे, क्यों होते इतने यूं बेसब्र। खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे यूं बे। हे मोक्ष मंजिल के राही ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राही, बनाओ पहले दुर्ग सा, दीवारें ऊंची हो गहरी खाई। बनाओ पहले दुर्ग सा, दीवारें ऊंची हो गहरी खाई। सजी हो तो पे अट्टालिका पे, उठे नाना पाकों की नजर हो। नापाक समझा, नापाक जिसके इरादे नेक नहीं है कि उनकी नजर ना उठे।
सजी हो तो पे अटालिका पे उठे न दुश्मन की भी नजर हो। सजी हो तो पे अटालिका पे उठे न नापाकों की नजर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे क्यों होते इतने खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरे, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। अब उन्हें समझाया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है कि तुम मोक्ष ही तो जाना है ना तुझे, क्या मोक्ष कहीं भागा जा रहा है? मोक्ष तो मिल ही जाएगा जब चलोगे, मगर जो ड्यूटीज है, एक क्षत्रिय राजा हो, पहले वो काम, वो अपनी ड्यूटीज पहले कंप्लीट करके जाओ, उसके बाद तुम साधु बन जाओ। मगर उससे पहले तुम दीक्षा की बात मत करो। और शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि क्षत्रिय लोगों को न निविज्जन्ति संसारे सब अट्ठे सुव खत्तिया, तीसरे अध्ययन में आता है कि एक क्षत्रिय जैसे अपने राज्य का विस्तार होता जाए ऐसी भावना रखता है। कभी निर्वेद की, कभी त्याग की, वैराग्य की भावना नहीं आती, और उसी को आधार मान करके आज वे ब्राह्मण वेशधारी क्या सोच रहे हैं कि ये क्षत्रियों का वीक पॉइंट है, कि अपनी अपनी सत्ता को कायम रखना, अपनी सत्ता का विस्तार करना। चलो उसी वीक पॉइंट को, जो और वीक हो रहा है ना, उसको थोड़ी स्ट्रेंथ देते हैं। वीक हो रहा था ना, मगर स्ट्रेंथ कैसे? उसको कह करके कि तुम ये गलत कर रहे हो, पहले तुम्हें अपनी इन सभी तमाम बातों का ख्याल रखना है। अर्थात पहले किले आदि की चार दीवारें को सेट करो, फिर तुम साधु बन जाना। मगर जिनकी दृष्टि बदल जाती है, उनकी सृष्टि ही अलग होती है। आपको सृष्टि बदलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि बदलेगी, दिशा बदलेगी, तो आपको वही दिखाई देगा जो आपकी दृष्टि में आप देखना चाहते हो। और आज जो नमी महाराज देखना चाहते हैं, उन्हें तो वही दिख रहा है। वो प्रश्न दुनिया के लिहाजे से दे रहे हैं, और ये उत्तर आत्मा के लिहाजे से दे रहे हैं। और क्या कहते? ए मठने समेता हे ओ कारण चोइयो, तो न मेरा ऋषि देवेंद्र मठम निसामिता। इस अर्थ युक्त बात को सुनने के बाद, निसामिता में निशम्य, सुनने के बाद, हेयु कारण चोइयो, जो प्रश्न हेतु और कारण से प्रेरित था। वो प्रश्न इलॉजिकल नहीं था, उसके पीछे एक लॉजिक था। और वह हेतु क्या था? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कि तुम इस तरह से सब कुछ छोड़ करके नहीं जा सकते।
तुम्हें पहले अपने किले का, महल का निर्माण करवाना होगा जो बिल्कुल मजबूत हो। ये प्रतिज्ञा है, पक्ष रखा है उन्होंने अपना। और उसका हेतु क्या है कि तुम क्षत्रिय राजा हो। जो जो भी क्षत्रिय होते हैं वो सब के सब इसी प्रकार करते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती थे तो 6 खंडों की हुकूमत पाने के लिए उन्होंने भी तो विजय यात्रा चलाई थी। तो तुम भी एक क्षत्रिय राजा हो, उदाहरण दे दिया। और आगे चले तो निगमन उसी प्रकार तुम्हें भी करना है। लास्ट में जो निगमन निकला है, तुम्हें इस तरह से सब छोड़ करके साधु नहीं बनना। पहले अपनी वो ड्यूटीज कंप्लीट करो, उसके बाद तुम जो बनना चाहते हो सो बन जाना। और कारण क्या दिया? कारण जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति ना हो। और कार्य और कारण, वो कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय राजा यदि इस तरह से जाएगा तो अच्छा नहीं। अर्थात तुम्हें ये सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि तुम भी क्षत्रिय राजा हो। अर्थात अपने रीजंस, बात कहने के अंदाज अलग है, बात तो वही है कि तुम्हें अभी साधु नहीं बनना। मगर जैसे ही उन्होंने उनके उन प्रश्नों को सुना, सुनने के बाद इरिटेट नहीं हुए, सुनने के बाद गुस्सा नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये उसकी सोच है। वो आपके ऊपर थोपना भी चाहे, जब तक आप उसे अपने ऊपर थोपते नहीं हो ना, तब तक कोई सामने वाला आपके ऊपर कुछ भी थोप नहीं सकता। और उन्होंने सोचा ये इसका संस्कार है, ये इसकी बात है, ये इसके भाव है, मुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। और यदि चुप रहते हैं तो भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि चुप रहूंगा तो ये क्या कहेंगे, अब इसको कोई उत्तर नहीं आ रहा है, अब इसको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया है, खामोश हो गया। और लिखने वाले ने लिखा है, दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। बहुत बार आप लोग बोलना बंद कर देते हो और उसके बाद आप वो सुनते हो जो सामने वाला कभी कहता भी नहीं। अपनी ओर से मेंटल फैब्रिकेशन चलती रहती है। मगर एक अच्छी गुफ्तगू के लिए क्या चाहिए? सुनो, समझो, अंडरस्टैंड करो और उसके बाद अपनी बात को सोच विचार करके प्रेजेंट करो। आवेश में इंस्टेंटली आंसर मत करो। और यहाँ पर एक सुंदर सा सीक्वेंस दिया, एक बहुत बढ़िया एक क्रम दिया कि पहले उनकी बात को श्रवण किया, सुना, सुनने के बाद विचारा ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इनके प्रश्न में जान है, उत्तर देना आवश्यक है, चुप रहना यहाँ अच्छा नहीं है। तो नमी राय ऋषि, इसके बाद अर्थात जब सोच विचार लिया, प्लान कर लिया मुझे क्या बोलना है, उसके बाद देविंदम इण मब्बवे, उस देवेंद्र महाराज को, देवों में जो परम ऐश्वर्यशाली है, समानिक देवों से भी जिनकी रिद्धि अधिक है, पुण्यवाणी अधिक है, ऐसे जो द्युतिमान है, ऐसे इंद्र महाराज को जो ब्राह्मण का वेश लेकर के आए हैं, उन्हें क्या कहने लगे? संधानगरंके चा तव संवर मंगला खंते नियोण पगारा ते गोता दोपधन सया। वे कहने लगे, आपको मेरी बहुत चिंता है, मगर आपकी चिंता को मैं शांत करना चाहता हूँ। आपकी चिंता जिस एस्पेक्ट से है मैं समझ चुका हूँ, आप इनडायरेक्ट वे में मुझे क्या पूछना चाहते हो और मैं आपको वो समाधान देने जा रहा हूँ। आपने कहा कि तुम्हें एक नगर का निर्माण करना चाहिए जो 4 दीवारों से अच्छी तरह से सुरक्षित हो, जिसका प्रमुख दरवाजा हो, जिसमें खाई हो, शतघनिया हो, गोपुर अट्टालिकाएं हो। मैंने ये सब काम ऑलरेडी कर लिया।
मैंने ये सब काम ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, पहले से मैंने कर ली। और एक साधु, एक त्यागी, उसका नगर कौन सा होता है? सद्धं नगरं किच्चा। मैंने श्रद्धा को अपना नगर बनाया है। श्रद्धा को क्या बनाया है? नगर, अपना महल बनाया है श्रद्धा को। और उसमें रहने वाला कौन है? मेरी आत्मा। जैसे एक नगर में एक योद्धा या वहां का रहने वाला व्यक्ति खुद को सुरक्षित रखने के लिए उसमें रहता है, उसी प्रकार एक आत्मार्थी की साधना सुरक्षित कब रहती है? जब उस श्रद्धा सुरक्षित रहती है। किसी की साधना सुरक्षित कब है? जब उसकी श्रद्धा सुरक्षित है। यदि श्रद्धा में गड़बड़ है तो बाहर की क्रियाओं से भी वो रिजल्ट, वो शांति नहीं मिल पाएगी। सबसे पहला फोकस जैनिज्म में किस पर किया जाता है? अपनी दृष्टि को बदलो। किसको बदलो? जो अनादि काल से मिथ्या थी या मिशर है, भले मिशर का समय बहुत थोड़ा है मगर आती जाती तो रहती है। मिथ्यात्व के झूले में तो निरंतर बहुत लंबे समय तक रही है, परंतु यदि आज कुछ हल्का हल्का स्पर्श होने लगा है कि ये बातें अच्छी है, तो उन अच्छी बातों के ऊपर आंखें बंद करके अब हाथ रख दिया जाए कि अब ये बातें मेरी जिंदगी में हमेशा रहे। श्रद्धा का मतलब है अपने सम्यक्त्व को बचाए रखने के लिए मैंने नगर बनाया है। और उस नगर का नाम क्या है? श्रद्धा का नगर। और उसमें रहने वाला कौन है? ये आत्मा। और यदि श्रद्धा नहीं, जीव को अजीव, अजीव को जीव, साधु को असाधु, असाधु को साधु इत्यादि जो भेद आते हैं, यदि उल्टी मति रखेंगे तो हम करने तो अच्छा जा रहे थे मगर उसका जो बंधन है, जो उसका फल है, भुगतान है, वो अच्छा नहीं हो पाएगा। और कहा जाता है दुनिया में दुखी वह नहीं है ज्यादा जिसको दिखता ही नहीं, बल्कि वह ज्यादा दुखी है जिसको विपरीत दिखता है। यदि एक पति को अपनी बेटी में पत्नी दिखने लग जाए और पत्नी में बेटी दिखने लग जाए तो कितना धोखा हो जाएगा। इसी प्रकार देखे, जिस व्यक्ति को जीव में अजीव और जीव में अजीव अर्थात उल्टी मति जब चलने लग जाए, ऐसे समय में उस व्यक्ति की साधना सही नहीं चल रही। और कहा जा रहा है कि मैंने अपनी आत्मा को बचाने के लिए, दुर्गतियों से बचाने के लिए, कर्मों के बंधनों से बचाने के लिए श्रद्धा का नगर बनाया है। और श्रद्धा शब्द बना है श्रद्ध धातु से। श्रद्ध का मतलब होता है सत्य। श्रद्ध का मतलब क्या होता है? सत्य। और धा का मतलब है धारण करना। जो सत्य है, जो सही है, जो ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना, उसका नाम क्या है? श्रद्धा। जब हमें कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई बात सही लगती है तभी तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं ना। यदि कोई व्यक्ति हमें सही नहीं लगता तो वो व्यक्ति भले कई सालों से हमें अच्छा लग रहा था, मगर आज उसकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी तो हम क्या कर देते हैं? उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार श्रद्धा का मतलब है जो सही है, जो ठीक है, फिर हम उसे ग्रहण करते हैं। और इस श्रद्धा को ही भक्ति मार्ग में चले तो प्रेम कहा जाता है, क्योंकि जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके प्रति प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ समर्पण होता है। क्या होता है? समर्पण। और जहाँ समर्पण होता है फिर वहां पर अपनी नहीं चलती, बल्कि जो जैसा वो कह रहे हैं उसके अनुरूप चला जाता है। और श्रद्धा में ही यही कॉन्सेप्ट है। गुरुदेव पढ़ा रहे हैं ओ राम। तो श्रद्धा का मतलब है जिसे हम सत्य मानते हैं उसे हम स्वीकार करते हैं, और हम स्वीकार जिसे करते हैं फिर उससे प्रेम भी करते हैं।
और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति समर्पण होता है। और जहां पर समर्पण होता है फिर उसी के अनुरूप चलने का अभ्यास करते हैं। और जिन्हें अपनी आत्मा पर श्रद्धा है, नव तत्वों पर श्रद्धा है, फिर वे आत्माएं डामाडोल नहीं होती। अर्थात जिन्होंने केंद्र को पहचान लिया, फिर अब वे आत्माएं परिधि को देख करके उलझती नहीं। उनका मात्र एक ध्यान कहाँ पर, उस अर्जुन की तरह उस राधा वेद, वो चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, रोटेट कर रही है वृक्ष के ऊपर लकड़ी की चिड़िया, और नीचे तेल का पात्र भरा है, उसमें देखना है। और नीचे से दृष्टि नीचे, और तीर और कमान, और जिनकी कंसंट्रेशन इतनी दृढ़ हो जाती है, फिर वे आत्माएं उस मिथ्यात्व की आंख का भेदन कर देते और सम्यक्त्व की आंख खुल जाती। और जिनका एक भाग सम्यक्त्व खुला है, और ये आत्मा तो प्रत्येक बुद्ध है, चरम शरीरी है और क्षायक सम्यक्त्व भी है। और देखा जाए वे कह रहे हैं कि मैंने श्रद्धा को अपना नगर बना लिया है, मेरी आत्मा वहां महफूज है, मेरी आत्मा वहां सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। अब मेरी आत्मा को कर्म रूपी शत्रुओं की कोई चिंता। अब और क्या क्या बनाया है उसके ऊपर हम कल बात करेंगे इन्हीं भावों के साथ। अब